फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं जूल्स लॉ। देन सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जूल्स लॉ में क्या फाइंड करना पड़ता है। तो सपोज ये है वन टाइप ऑफ सेल और सेल का इस साइड का पॉइंट को हम ए पॉइंट बोलते हैं, इस साइड का पॉइंट को हम बी पॉइंट बोलते हैं। करंट इज फ्लो फ्रॉम ए टू बी। That means करंट A से B तक फ्लो हो रहा है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स और थियरी में पढ़ाया था, तब हमने आपको क्या बोला था, करंट A से B तक क्यों फ्लो हो रहा है, तो कि A पॉइंट पे हाई वोल्टेज होगा और B पॉइंट पे वोल्टेज लो होगा, तभी A से B तक फ्लो हो सकता है। That means VA is greater than VB होगा, तभी करंट A से B तक फ्लो हो सकता है। नाउ VA इज ग्रेटर देन VB होता है तो करंट A से B तक फ्लो होगा। तो इनसाइड में कोई भी सेल होता है तो सेल में करंट कैसे फ्लो होगा, A से B। देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी यूज होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हम चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। नाउ ए से बी तक फ्लो हुआ, देन फाइनल पोजीशन कौन सी आई, बी, इनिशियल पोजीशन कौन सी आई, ए, तब हम क्या लिख सकते हैं, VB फाइनल इनटू पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, W इक्वल टू VQ, देन VB इनटू जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, सपोज उसको हम डेल्टा T लेते हैं, देन VB इनटू डेल्टा Q माइनस VA इनटू डेल्टा Q आ जाएगा। नाउ कॉमन निकाल दीजिए, देन आपको क्या मिलेगा, VB माइनस VA इंटू डेल्टा Q। लेकिन हमने आपको पढ़ा है करंट इज फ्लो फ्रॉम A टू B, दैट मींस VA इज ग्रेटर देन VB होगा। देन VB माइनस VA का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे वो नेगेटिव ही आएगा, और इसका जो भी डिफरेंस है उसको हम V बोलते हैं। V that means पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम PD भी बोल सकते हैं। देन चेंजिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको नेगेटिव V डेल्टा Q मिलता है, बट डेल्टा Q इक्वल टू QIT, देन डेल्टा Q इक्वल टू I डेल्टा T। Therefore changing पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तब आपको क्या मिलेगी, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी माइनस V डेल्टा Q के बदले हम लिखेंगे I डेल्टा T। ये नेगेटिव वैल्यू, दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन 0 मिलेगा। तो आपको कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नेगेटिव मिलता है, द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 6 चैप्टर में 11 स्टैंडर्ड में हमने आपको पढ़ाया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज इक्वल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और चेंजिंग टोटल एनर्जी ऑलवेज 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। Therefore डेल्टा K इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा U मिलेगा, डेल्टा U इक्वल टू माइनस VI डेल्टा T। देन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस VI डेल्टा T। ये वाली प्रॉपर्टी आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगी। दैट मीन्स फिर से जो बात करने जा रहा हूं वो पहले से एक बार समझ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाए कि कोई भी सेल हो और सेल में करंट A से B तक फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स VA इज ग्रेटर देन VB आता है। तो
करंट जो ए से बी तक फ्लो हो रहा है, तो जो चार्ज टाइप ट्रांसफर हो रहा है, सपोज डेल्टा क्यू चार्ज लेते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल विल बी पॉइंट पे है, इनिशियल ए पॉइंट पे है, और जो भी डिफरेंस होगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों? ए से बी तक फ्लो हो रहा है इसलिए। अगर हमने यहाँ बी से ए तक फ्लो किया होता तो फाइनल पोजीशन नहीं आता, इनिशियल भी आता, नेगेटिव ही मिलता। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव वी डेल्टा क्यू मिलेगा। लेकिन क्यू आई टी देन माइनस वी आई डेल्टा टी वाली प्रॉपर्टी लेस देन जीरो मिलेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव मिलेगी। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी सेल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव वाली वैल्यू मिलेगी। तब वर्क एनर्जी रूल्स क्या है? वर्क एनर्जी रूल्स की अगर बात करेंगे तो वर्क एनर्जी रूल्स हमने पढ़ाया था, W इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के इक्वल टू देन W इक्वल टू वी आई डेल्टा टी। तो हमने 11 स्टैंडर्ड 6 चैप्टर में पावर आपको पढ़ाया था। पावर की टर्म्स थी W अपॉन डेल्टा टी, वर्क अपॉन टाइम। डेफिनेशन आती वर्क पर यूनिट टाइम इंटरवल, इट्स कॉल्ड पावर मिलता है। देन पावर P इक्वल टू वी कैन राइट W अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी वाला प्रोडक्ट उस साइड चला गया, देन पावर की टर्म्स मिल गई आपको P इक्वल टू वी आई। बट ओम्स लॉ की अगर बात करेंगे तो ओम्स लॉ ने क्या पढ़ाया था? V इक्वल टू आई आर। देन पावर P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर R। R is called resistance, then directly proportional to square of current, और इसको ही हम जूल्स लॉ बोलते हैं। That means जूल्स लॉ क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटरवल। अपने टेक्स्ट में डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटरवल is directly proportional to square of its current. Then square of its क्या मिलेगा? current. तो डेफिनेशन क्या डेफिनेशन मिली? एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटरवल is directly proportional to its square of its current. That means करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में करंट फ्लो हो रहा है, और इसको ही हम जूल्स लॉ बोलते हैं। तो अपने थर्ड चैप्टर की जो लास्ट थ्योरम बाकी रह गई थी जूल्स लॉ, वो हमने कंप्लीट कर दी। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है सेल। इसका टॉपिक अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में जो दो न्यूमेरिकल्स हमने बाकी रह गए हैं, एडिशनल नहीं अनसॉल्व में, वो दोनों न्यूमेरिकल्स इस सेल के न्यूमेरिकल्स बेस के हैं। इसलिए इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये थियरी पढ़नी ही पड़ेगी। देन व्हाट इज सेल? तो सेल कितनी टाइप का होता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी सेल, और जो सेकंड सेल होता है उसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। आपकी जो वॉच है क्लॉक, उसका पेंसिल सेल, उसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। वो एक बार यूज करने के बाद हम फेंक देना पड़ता है, यूज एंड थ्रो वाला सेल होता है, उसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं।
अपनी मोबाइल का सेल, उसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। रिचार्जेबल सेल, पेंसिल सेल में भी रिचार्जेबल सेल वाला सेल भी आता है, उसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। अपनी कार की बैटरीज, वो भी अपनी सेकेंडरी सेल है। जो भी बार बार हम रिचार्ज कर सकते हैं उसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और यूज एंड थ्रो वाला जो सेल होता है उसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। दैट मीन्स आपका कोई भी सेल होता है, पेंसिल सेल अगर हम वॉच में डालते हैं तो जो पेंसिल सेल है उसके इनसाइड में केमिकल होता है। वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, इसलिए वो वॉच स्टार्ट हो जाती है। कोई भी सेल में अगर हम यूज करते हैं तो वो प्राइमरी सेल हो तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम सेकेंडरी सेल में बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल होता है। फर्स्ट वाला जो सेल होता है उसको हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। डिस्चार्जिंग दैट मीन्स अभी आपका जो मोबाइल जिस मोड पे है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब आपने चार्जर नहीं प्लग किया हुआ है, दैट मीन्स अनप्लग है। तो उस टाइम पे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो डिस्चार्जिंग पोजीशन में है। डिस्चार्जिंग पोजीशन में वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता है। दैट मीन जो भी डिस्चार्जिंग पोजीशन में होता है तब हम केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इनसाइड जो बैटरीज होती है, लिथियम आयोडाइड की बैटरी है, वो चार्जिंग से डिस्चार्जिंग में मोड में चली जाती है। दैट मीन्स केमिकल जो हमने प्रोड्यूस किया है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और व्हेन वी प्लग दैट मीन्स चार्जिंग पोजीशन में चला गया, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो मोबाइल है उसको हम चार्जर में अनप्लग करते हैं तब चार्जर का वोल्टेज 5 वोल्ट आ जाता है। इसमें जो वोल्टेज गिवन 5 वोल्टेज का वोल्टेज है, अब इस वोल्ट को हम वायर में हम अनप्लग करते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे वायर से हम कनेक्ट करते हैं, आपको मोबाइल में चार्ज करते हैं, ये 5 वोल्ट का अपनी मोबाइल की बैटरी 3.8 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में चार्जिंग हो जाती है। अपनी जो थियरी जो पढ़ने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल्स है, वो चार्जिंग फॉर्म में ही न्यूमेरिकल्स है, इसलिए आपको जो ये थियरी पढ़नी है वो चार्जिंग वाली थियरी ही पढ़नी है। देन चार्जिंग फॉर्म में कैसे होता है, आपका जो मोबाइल का सेल है उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉड, एनोड और कैथोड आ जाता है। इनसाइड में सम ऑफ लिक्विड केमिकल सॉल्यूशन होता है। आउटसाइड में 1 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और 1 बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, दैट मीन्स 1 से ज्यादा हमने बैटरी प्रोड्यूस की। ये बैटरी का वोल्टेज है V। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, अपनी जो चार्जर की बैटरी है उसका वोल्टेज है V 5 वोल्ट। उससे एनर्जी ट्रांसफर होके वायर से सेल के इनसाइड में चली जाएगी। इनसाइड में सेल चार्जिंग होगा, दैट मीन्स प्रोड्यूस इन EMF और सम ऑफ इंटरनल लॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस जो होगा उसको हम इंटरनल लॉस के बारे में हम आपको बोलेंगे। देन टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय बैटरी। बैटरी की अगर बात करेंगे तो कितनी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी W = VQ।
Q equal to IT, then energy produce become VIT. VT जितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल में प्रोड्यूस होगी तो लॉस एनर्जी, यूज एनर्जी बाय सेल। सेल में कितनी प्रोड्यूस होगी, अपनी जो मोबाइल जो चार्जिंग हो रहा है उसमें कितनी प्रोड्यूस होगी, देन उसका आंसर आपको मिलेगा EIT। E डेट मीन्स EMF, I डेट मीन्स करंट और T उसको हम टाइम बोलते हैं, देन EMF होगी। सम ऑफ यूज होगी कौन से, इंटरनल रेजिस्टेंस, देन लॉस एनर्जी बाय इंटरनल रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला है I²RT। I²R जितना पावर प्रोड्यूस हुआ तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं I²RT। स्मॉल r दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस। और आपने जो वायर यहां से लेके ये वायर में करंट आपके मोबाइल में चला गया तो यहाँ पे एक्सटर्नल वायर दैट मीन्स रॉड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होगी, देन ये वाला लॉस्ट एनर्जी ऑफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी लॉस होगी, देन I²RT। दैट मीन्स इतनी एनर्जी बैटरीज में से निकले, इसमें से इतनी यूज हुई और ये दो एनर्जी लॉस हुई। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तब क्या लिख सकते हैं, VIT इक्वल टू EIT ईट प्लस I² स्मॉल rt प्लस I² कैपिटल RT, आपको आंसर मिलेगा। IT कैंसल, देन V इक्वल टू E प्लस I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R, आंसर मिलेगा। प्लस E ऑन दिस साइड माइनस E, देन V माइनस E I R प्लस R। देन चार्जिंग करंट की अगर हम बात करेंगे देन चार्जिंग करंट आपको कितना मिलेगा, ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है V माइनस E अपॉन R प्लस R। और इसी फॉर्मूला के अनसोल्व में जो 2 न्यूमेरिकल्स है वो हम पढ़ाने वाले हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले चार्जिंग वाली करंट की थियरी पढ़नी पड़ेगी। तो 1 थियरम जो जूल्स लॉ है 2 मार्कर इंपॉर्टेंट थियरम है और चार्जिंग वाली थियरम अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल से इसके लिए आपको पढ़नी है। आज के वीडियो लेक्चर में ये 2 ही थियरी बात करते हैं और 3rd चैप्टर की सारी थियरम कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस बेस के न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।